गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पिछली वीडियो में हमने एडिशन सीखा था फ्रैक्शन पर। इसमें हम सीख रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को किस तरह से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो सीख रहे हैं इस वीडियो में। तो सब्ट्रैक्ट किस तरह से होगा देख लीजिए एक बार। सबसे पहले हमने सीखा था एक होल नंबर लिया था और इसमें से हमने एक फ्रैक्शन को ऐड किया था। यहाँ पे उसमें से हम एक फ्रैक्शन को माइनस करके देखते हैं, यानी एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन, इनको माइनस करना है। पहली प्रोसेस देख लीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका टेबल इस पे पढ़ेंगे। 3 4 12, ओके, -1 अपॉन 4, तो कितना हो जाएगा 11 अपॉन 4। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया। डिवाइड करेंगे इसको 4, 11 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर बचे 3 को ऊपर ले जाएंगे जो पहले प्रोसेस में कर रहे थे हम, और 4 को नीचे ले आएंगे। कितना हो जाएगा 2 होल नंबर 3 अपॉन 4। इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और देखिए दूसरा, देखिए 5 माइनस 3 अपॉन 7, इनको माइनस करना है हमें। तो कैसे करेंगे, 7 की टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे। 7 5 ज़ा 35 माइनस ये 3 यहाँ रख देंगे, और ये 7 जिससे हम डिवाइड कर रहे थे जो हमें दिया गया था वो ऐसे के ऐसे ही सेम एज इट इज रख देंगे। इस तरह से हमें मिल जाएगा 32 अपॉन 7। इम्प्रॉपर है, प्रॉपर बनाएंगे इसको। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। किस तरह से, 32 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 4 टाइम चला और यहाँ आया 28। 2 में से 8 जाएंगे, इधर लेंगे जरी, 12 में से 8 जाके कितने बचते हैं 6। तो ये बचा हमारा 6, यहाँ ले आएंगे हम टॉप पर, और 7 ले आएंगे हम यहाँ पर बॉटम में। तो हमारा बना 4 6 अपॉन 7। चेक कर लीजिए एक बार, इसको मल्टीप्लाई करिए, ये जोड़िए, इसके बराबर आता है तो ठीक है। देखिए 7 4 28, 28 और 6, 4 बचेंगे यहाँ पे 4 बचेंगे, तो यहाँ पे 4 आएगा। ओके, हमने चेक किया, 4 बचा, रिमाइंडर 4 ऊपर ले जाएंगे, 7 नीचे, 28 घटाएंगे 32 में से तो 4 बचेंगे हमारे। रिमाइंडर 4 बचेगा, 4 को हम ऊपर ले जाएंगे, 7 को नीचे ले आएंगे। तो इस तरह से हमने चेक करके भी देख लिया किस तरह से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जोड़ा। ओके, हाँ आपके समझ में आ गया होगा। इस तरह के 1 2 क्वेश्चन आप करके देख लीजिए, बिल्कुल इजी है, नो प्रॉब्लम। आप ये क्वेश्चन करके देखेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप पॉज करके और वीडियो को रोक कर आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लाइक फ्रैक्शन को प्लस माइनस करेंगे, प्लस नहीं बल्कि माइनस करके देखते हैं। लाइक फ्रैक्शन को माइनस करेंगे, बहुत इजी प्रोसेस है, वही जो हमने पहले अपनाई थी। देख लीजिए, कुछ इसमें माइनस का साइन है, उसमें प्लस का साइन था।
दोनों लाइक फ्रैक्शन है, हम इनको माइनस करेंगे तो किस तरह से करेंगे देख लीजिए एक बार। 7 एज इट इज रख देंगे। ये प्रोसेस हम प्लस वाले में कर रहे थे, बस वहां पे प्लस कर देते थे ऊपर वाले डिजिट को, यानी न्यूमिनेटर को जोड़ देते थे, इसमें माइनस कर देंगे, यानी 3 माइनस 2 आ जाएगा हमारा 1/7। और देखिए 2 12/19 माइनस 5/19, ये लाइक फ्रैक्शन ले रहे हैं पहले। तो इनको कैसे करेंगे माइनस, दोनों के अपॉन में 19 रख लेंगे। क्या करेंगे 12 में से 5 माइनस करेंगे तो कितने बच जाएंगे 7/19। इसका आंसर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? मैं समझता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भी क्लियर हो गया आपका, बहुत इजी है। दो तीन क्वेश्चन आप इसके भी करके देखें, 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। फर्स्ट देखिए, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन ले लीजिए इसके। तो आप इसको वीडियो को पॉज कर दीजिए और उसके बाद इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम सीखेंगे जब अनलाइक फ्रैक्शन हो उसको किस तरह से हम प्लस या माइनस करते हैं, उसको किस तरह से माइनस करते हैं। प्लस तो आप सीख चुके हैं, उसको किस तरह से माइनस करते हैं वो सीखना है, ठीक है। अब हम इसमें 3 क्वेश्चन हल करके देखेंगे और उसके बाद आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये कि अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है, सेम नहीं है। तो पहले इनका एलसीएम लेंगे 7 और 5 का। 5 से ले हम 7 तो एज इट इज 5 1 5, ओके ले 7 से 7 1 7। इस तरह से हमारे पास दोनों प्रोसेस दोनों आ गए 5 इंटू 7, 5 7 35। 35 हमने नीचे रखा, इसका टेबल पढ़ के देखेंगे कितनी बार चलेगा। वही जो हम प्लस में कर रहे थे वही करेंगे सेम, बस यहाँ साइन माइनस का होगा, वहां पे ऐड हो रहा था यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बस सब टैक हो जाएगा, सब टैक्स हो जाएगा। तो इसका टेबल चलाएं 5 इन 5 15 इंटू ये लेकर आए यहाँ पे 3, ये ले आए। इसी तरह से 5 का टेबल चलाएं कितनी बार चलेगा 7 टाइम, और ये ले आए हम पे यहाँ पे 2। तो 5 3 15 माइनस 7 2 14 अपॉन 35। तो इस तरह से हमारा बना, इनको जब माइनस करेंगे तो 1/35। ये हो गया पहले का आंसर। अब दूसरे पे आते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं 6 का और 3 का। 3 से लेंगे 3 2 6, 3 1 3। तो ठीक है आपका 2 से लेंगे 2 1 2 1 एज इट इज। तो ये आ गया 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। दोनों का एलसीएम आ गया हमारे पास 6। अब 6 का टेबल चलाते हैं इस पे, कितने टाइम चलेगा 6 1 6, और ये लेकर आते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसके 1 माइनस। अब इस 3 का टेबल चलाते हैं इस पे, फिर दोबारा से कितनी बार चलेगा 2 टाइम्स। जितने टाइम चलेगा वो यहाँ लिख देंगे, फिर वो 2 जो ऊपर वाला है वो यहाँ पे ले आएंगे। तो इस तरह से बना 1 1 1
और 2 2 जा 4 अपॉन 6। अब माइनस करते हैं तो क्या निकलता है, -3/6। इसको दोनों डिजिट आपस में कट जाएंगी तो काट के छोटा कर लीजिए। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ये आ गया -1/2। क्लियर हो गया। अब तीसरे पे आते हैं। इनका एलसीएम लेते हैं 13 और 15 का। 13 15 और 13 15 और 13 5 से लें, 5 3 जा 15 या 3 5 जा 3 से लें, छोटी डिजिट है 3 5 जा 15 13 एज इट इज। 5 1 जा 5 और 13 एज इट इज। अब के हमें 13 से ही लेना पड़ेगा। 13 1 जा 13 13 1 जा 13, तो हमारा बना ये 15 इंटू 13। 3 5 जा 15 15 इंटू 13, तो 13 5 जा 65, कैरी ओवर 6। 13 1 जा 13 और 6 19 195। दोबारा देख लेंगे चेक करके। 13 5 जा 65 कैरी हुए 6, 13 1 जा 13 और 6 13 और 6 13 और 6 9 1, तो 195 आ गया। अब 195 को यहाँ रखें। 195 इसका टेबल चलाए, कितनी बार चलेगा, 13 टाइम चलेगा। इसका टेबल इतनी बार चलेगा, इसका टेबल इतनी बार चलेगा। फिर ये लेकर आए हम 5 जो ऊपर वाले डिजिट है यहाँ पे, और अब इस माइनस का साइन लगाएं। अगला प्रोसेस करने के लिए ये वाली प्रोसेस करेंगे, इसका टेबल पढ़ाएंगे हम। कितनी बार चलेगा, 15 टाइम चलेगा जब इसका टेबल चलेंगे। अब ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसका 2, तो 13 5 जा 65 माइनस 15 2 जा 30 अपॉन 195। माइनस कर लें इसको। जब हम माइनस करेंगे तो ये बचेगा 35 अपॉन 195। डिवाइड करेंगे इसको 5 से, 7 टाइम चलेगा। इस पर चलाएं 5 3 जा 15 और बचे 4 5 9 जा 45। देख लें एक बार। 195 को डिवाइड करना है 5 से। 5 4 जा 15, 5 3 जा 15 और बचे 5 4 कर लिया 5 5 9 जा 45। इस तरह से हम करके देख सकते हैं कि हमारा सही हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरह से हमारा आंसर आया। यहाँ ले नीचे 5 7 जा 35 और 5 39। इस तरह से हमारे ये तीनों आंसर हो गए। अब आप इसको नोट कर लीजिए और मैं 5 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इस तरह के भी आप करके देखिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन,
ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, ये आपका होमवर्क। इस तरह के क्वेश्चन समझने के लिए आपको ये करके देखिए, 4 क्वेश्चन है, इनको करके देख लीजिए। इसके बाद अब हम देखते हैं, अगर ये मिक्स में आ जाए यानी प्लस और माइनस करना हो, तब हम किस तरह से उनको हल करेंगे। एक जगह प्लस दे रखा हो फ्रैक्शन में, एक जगह माइनस दे रखा हो, तब किस तरह से हल करेंगे वो भी देखते हैं अभी। अब इसको नोट कर लीजिए। देखिए जैसे हमें ये दिया गया है 3/5 माइनस 2/3 प्लस 5/7, इस तरह का क्वेश्चन में दिया गया, तो हम किस तरह से हल करेंगे। या यहाँ माइनस ना दे, यहाँ दे दिया माइनस, तो भी वही प्रोसेस करनी है, हमें एलसीएम लेना, यहाँ प्लस लेना मान लिया, तो कैसे करेंगे हम देख लीजिए। इनका पहले वही जो एलसीएम ले रहे थे हम पहले, उसी तरह से एलसीएम लेंगे 5, 3 और 7। 5 1 5, 3 एज इट इज 7, फिर 3 का 3 1 3 और 7 एज इट इज 7 एज इट इज, तो 7 1 7, ये आ गया हमारा 5 3 और 7, 5 3 15 और 15 7 105। अब यहाँ पे 7 से भी लिया जा सकता था, पहले 3 से लिया जाता, फिर 5 से लिया जाता, फिर 7 से लिया जाता, नो प्रॉब्लम, दोनों तरह से ले सकते हैं, तीनों तरह से ले सकते हैं। पहले 7 से ले सकते हैं क्योंकि सिंगल डिजिट है। कुछ लोग ये कहेंगे भाई ये पहले छोटी डिजिट से लेना था, नो प्रॉब्लम, छोटे से ले सकते हैं, बड़े से ले सकते हैं। आगे आइए, इनका एलसीएम आया हमारे पास 105, ये रख लिया हमने 105। इसका टेबल पढ़ेंगे हम 105 पे कितनी बार चलेगा, 5 to the 10, 5 1 5, 5, तो 21 टाइम चलेगा। इसके ऊपर वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3। इसके बाद ये प्लस का साइन है एज इट इज यहाँ आ जाएगा। अब इसका टेबल चला के देखते हैं, इस पे कितनी बार चलेगा। देखिए 105, इसका टेबल 3 का टेबल इस पे कितनी बार चलता है, 3 3 9, बच्चा 115, कितनी बार चला, 3 3 9, कितनी बार चला, 35 टाइम्स, 35 टाइम्स। इसके जो ऊपर दिया गया था वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये न्यूमरेटर। इसके बाद 7 का टेबल चलाते हैं, 105 डिवाइड बाय 7, 7 1 7, नीचे 3, 7 5 35, तो कितनी बार चला, 5 टाइम। माइनस का साइन है इससे पहले, ये लगा देंगे हम पहले, तो 7 का टेबल चला 15 टाइम्स, 15 टाइम चला इस 7 का टेबल इस पे, वो हमने यहाँ रख दिया। फिर ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5। इस तरह से हमारी ये फ्रैक्शन बन जाएगा। कर लीजिए इनको मल्टीप्लाई, 21 3 63 प्लस 75 टू द 35 टू द 70 माइनस 15 5 75 अपॉन 105। जोड़ दें इनको और उसमें से 75 घटा लें। देखिए 63 और 70 जोड़ें, 3 और 6 3 13 और उसमें से घटाएं 75, तो कितना आएगा, 13 में से 5 गए बचे 8, यहाँ रह गए थे 12, 12 में से 7 गए बचे 5, तो यहाँ बचे हमारे पास 58 अपॉन 105। इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन हल हो जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन भी देख लीजिए, एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ बस मैं, इसमें ज़्यादा नहीं, इससे आपकी प्रैक्टिस में आ जाए। 3
11 प्लस 2 12 माइनस 3 7। दूसरा क्वेश्चन में 5 7 प्लस 5 3 9 माइनस 2 5। छोटी छोटी डिजिट है, बड़ी डिजिट का भी आप करके देख सकते हैं और इनको आप करके देखेंगे। इसके बाद आपको आगे की प्रोसेस बताई जाएगी। एक स्टोरी, हाँ मैंने कहा था आपको एक स्टोरी सुनानी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ेदार है और उससे आप सीखोगे भी बहुत कुछ, आपको सीखने के लिए भी मिलेगा। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आपको स्टोरी बताई जा रही है। गॉस एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनकी ये छोटी सी स्टोरी है, जिनका पूरा नाम कार्ल फ्रेडरिक गॉस था। ये जर्मनी के एक महान साइंटिस्ट हुए हैं अपने टाइम पे और इनकी ये स्टोरी है, इनके बचपन की कहानी है। एक बार इनको इनके टीचर जो आराम करना चाहती थी, ये उस टाइम 4th क्लास के स्टूडेंट थे और इनकी एज 9 और 10 के बीच की थी। उस समय की बात है। तो उस समय जो गॉस अपनी टीचर ने उनको काम दिया कि आप 100 तक गिनती लिखिए, काउंटिंग लिखिए। तो सब बच्चों ने काउंटिंग लिखनी शुरू की। अब इन्होंने भी काउंटिंग लिखी, गॉस ने भी। तो टीचर ने सोचा कि आज तो मुझे कुछ कराना ही नहीं है इन्हें, पूरा पीरियड मुझे ऐसे ही निकाल देना है। और ये सोच के उसने इनसे कहा भाई अब आप एक काम करिए, जी 1 से लेके 100 तक आपने काउंटिंग लिखी है, इनको प्लस करिए और प्लस करने के बाद मेरे पास लेकर आइए, मैं आपका ये चेक करूँगी, होमवर्क वो क्लास वर्क आपका चेक करूँगी। तो उसने ये सोचा कि इस काम को देके कम से कम 1 पीरियड की तो कम से कम छुट्टी हो ही जाएगी, कम से कम ये पीरियड ऐसे ही निकल जाएगा और मैं आराम से चेयर पर बैठ के काम करूँगी। और उसने एक एप्पल निकाला और एप्पल को छीलना शुरू कर दिया खाने के लिए। उधर ये कार्ल फ्रेडरिक गॉस जो थे वो अपना काम में लग गए। इतना सुनने के बाद अब उन्होंने सिर्फ 3 या 4 मिनट में इस क्वेश्चन को, या 5 मिनट लगे होंगे, इतनी देर में इन्होंने इस क्वेश्चन को हल कर दिया। और कैसे हल किया ये आपको बताते हैं अभी। तो इन्होंने क्या काम किया, इनके पेयर बनाए। कैसे पेयर बनाए, 1 प्लस 100, इन दोनों को जोड़ा 1 0 1। फिर इस तरह से इस 2 को 99 से जोड़ा, इसका टोटल आया 1 0 1। फिर इस 3 को इन्होंने 98 से जोड़ा, इनको टोटल करते हैं तो कितना आता है 1 0 1। फिर इस 4 को 97 से जोड़ा, तो इस तरह से इनका आया 1 0 1। तो जब हम पूरे 100 के जोड़े करते हैं, पेयर करते हैं, तो कितने बनेंगे, 100 के जोड़े कितने बनेंगे, 100 के पेयर कितने बनेंगे, 50। और इन सब का टोटल कितना आ रहा था, 1 0 1 1 0 1। इनकी मल्टीप्लाई की इन्होंने, तो ये आ गया इनका आंसर 50 0 0 50 1 जा 5 1 जा 5 0 5 1 जा 5। तो इनका आंसर आ गया 50 50, यानी 5500 और 5050। इनका ये आंसर आ गया। अब उन्होंने इस टीचर को ये जब अपना आंसर दिखाया तो वो तो आराम करने के लिए बैठी थी, उन्होंने उसको डांटना शुरू किया, तुमने ऐसे कैसे कर दिया। तो उन्होंने करके दिखाया उसको पूरा बोर्ड पे कि किस तरह से उन्होंने अपने क्वेश्चन को हल किया। आगे होगा आपके समझ में, देखिए इसमें
इसको जोड़ा गया इसमें, इसको जोड़ा गया इसमें, इसको जोड़ा गया इसमें, इसको जोड़ा गया। इस तरह से इनको ऐड करने के बाद ये आंसर इसका आ गया। अब उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, इसके बाद कुछ टाइम बाद एक फॉर्मूला बना n + 1 और इस सब के अपॉन में 2। जैसे 100 का निकालना है हमें, 100 को प्लस करके देखना है, 100 + 1 अपॉन 2। तो इसको 2 से काट देते हैं, 50 आ जाता है, और इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 50 इंटू, इसको जोड़ेंगे तो 101, कितना हो गया, वही जिसे गॉस के फार्मूले के नाम से जाना जाता है, गॉस का फार्मूला कहलाता है ये। तो इस तरह से इसको हल करते हैं। तो देखिए, एक साइंटिस्ट की कहानी हो गई जिनका नाम था चार्ल्स फ्रेडरिक गॉस। जर्मन के बहुत महान साइंटिस्ट हैं ये, और इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में बहुत काम किया है। और एक फॉर्मूला भी है साइंस में, गॉस का फॉर्मूला, जो आप 12th क्लास में पढ़ोगे। ओके, नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। इसे नोट करने के बाद अब आपके लिए क्वेश्चन है कि वो कौन सी डिजिट है, वो कौन सी डिजिट है जो 1 से लगाकर, वो कौन सी डिजिट है जो 1 से लगाकर 2, 3 और 10 तक पूरी डिवाइड हो जाती है। वो कौन सी डिजिट है छोटी से छोटी जिसको अगर हम डिवाइड करें तो 1 से लगाकर 10 तक पूरी डिवाइड हो जाए, पूरा डिवाइड हो जाए, कोई भी नंबर रिमाइंडर के रूप में ना बचे, रिमाइंडर ना बचे, पूरी डिवाइड हो जाए। ऐसा आपको करके देखना है। वो डिजिट मुझे बतानी है अपने कमेंट में मुझे, वो कौन सी डिजिट है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबसे पूरी डिजिट डिवाइड हो जाए। ओके, ये आपको करके देखना है। थैंक यू। और आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी करके देखना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसके बाद आपको सिखाया जाएगा डेसिमल। डेसिमल किस तरह से हम सोल्व करते हैं उसकी 3rd वीडियो में आप देखेंगे। ये 2nd वीडियो थी, इसके बाद 3rd वीडियो में आप डेसिमल का एडिशन, सब्सट्रैक्शन ये सीखेंगे। ओके।